7. The tutorial number 7 is based on the topic strings. So questions are not very difficult, and if you still have any doubts and confusion in this topic of strings, you can check out a PDF in description box. It would be suffice for your exam preparation and exam point of view. All the theory is covered over there. So let's start with questions, and I'll help you how to tackle these questions in a very good way. So the very first question is, व्हाट इज़ द एरर इन द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो सबसे पहले एक वेरिएबल है वर्ड, जिसमें तुम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हो। प्लीज़ एंटर टू वर्ड्स। सो व्हाट द कंसोल विल डू कि वो प्लीज़ एंटर टू वर्ड शो करेगा एंड तुम उसमें कोई वर्ड एंटर करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं वर्ड एंटर करता हूँ अपना खुद का नाम प्रणव, मैं स्पेस देता हूँ और लिखता हूँ सरूजा। मैंने दो वर्ड एंटर करे सेपरेट, एक था प्रणव एक था सरूजा। तो जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक वेरिएबल है वर्ड वन। वर्ड वन क्या कर रहा है, इस वर्ड की कॉपी अपने अंदर स्टोर कर रहा है। वेरिएबल क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं ना, जो स्टोर करते हैं कुछ। तो ये एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है। अगर इसके आगे इंट लिखा होता तो वो तुम इसमें कुछ इंटीजर डालते। तो इसके अंदर ये एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, जो ये स्ट्रिंग है प्रणव सरूजा। ओके। तो नंबर, इसके बाद एक नंबर आता है। ये क्या कर रहा है कि लेंथ स्टोर कर रहा है इस वर्ड की। और लेंथ कैसे स्टोर करेगा, दिस वन यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6। ये स्पेस को भी काउंट करेगा, बिकॉज स्पेस जो होता है वो भी काउंट होता है लेंथ में। 7, देन 8 9 10 11 12 13। सो लेंथ जो है वो 13 होगी। सो नंबर का जो यहाँ पर मैं एक साइड में बना देता हूँ, अगर मैंने ये इनपुट करा तो वर्ड वन में भी यही सेम चीज़ स्टोर होगी। नंबर के अंदर क्या होगा, 13 आ जाएगा। तो ये मैं एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसके बाद एक स्पेस नाम की चीज़ है जिसके अंदर स्लैश है। ओके। तो अब क्या कर रहा है ये कोड, तो ये चाह रहा है अपेरेंटली, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, कि एक फोर लूप चला रहा है। तो फॉर आई इन रेंज नंबर, तो नंबर जो है वो लेंथ ऑफ वर्ड है, तो फोर लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज टिल 13। यानी कि मेरा लूप जो चलेगा वो 0 से 12 तक चलेगा। लाइक फर्स्ट, लाइक फॉर आई इन रेंज, पहले आई जो होगा वो 0 होगा, फिर आई 1 होगा, फिर आई 2 होगा, देन आई 12 तक चलेगा। ओके, गॉट इट। तो उसके बाद ये क्या चाह रहा है कि अगर मुझे वर्ड का आईएथ पोजीशन पे ये खाली स्पेस मिल जाए तो मैं कुछ करूँगा। यही है ना ये क्वेश्चन, ये चाह रहा है। तो अब मैं ट्रैवर्स करता हूँ इस वर्ड पे। तो स्ट्रिंग के अंदर हम कैसे ट्रैवर्स करते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना कि ये जो पी होगा वो ज़ीरोथ पे होगा, आई ज़ीरो पे होगा। आर जो होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, ए जो होगा वो सेकंड पे होगा, देन दिस वुड बी ऑन थर्ड, दिस विल बी ऑन फोर्थ, दिस विल बी ऑन फिफ्थ। उसके बाद एक खाली स्पेस आ जाएगा, उसे सिक्स पे मिल जाएगा। व्हेन आई विल बी सिक्स, तब उसे ये चीज़ मिल जाएगी। मतलब कि वर्ड की आईएथ पोजीशन, मतलब कि अगर मुझे वर्ड 6 मिल गया तो मैं आगे, आगे मैं कुछ करूँगा। क्या करूँगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं वर्ड वन का आईएथ पोजीशन, यही जो मतलब वर्ड का मेरे को सिक्स मिला, वर्ड वन का भी सिक्स सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि वर्ड और वर्ड वन सेम है। तो वर्ड वन का सिक्स पोजीशन जो होगा, जो कि ये है, उस पर स्पेस लग जाए। मैं ये चाह रहा हूँ, मतलब कि मुझे ऐसे मिल जाए। कोई एक जो अभी अभी जिसने पाइथन पढ़नी स्टार्ट होगी वो तो कर ही देगा ऐसे। बट एक चीज़ होती है पाइथन में स्ट्रिंग्स जो होती हैं ना वो इम्यूटेबल होते हैं। मीन्स आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं स्ट्रिंग एक बार मैंने बना दी, कि मैंने यहाँ पे प्रणव सलूजा लिख दिया और मैं इसमें कहीं पे भी कुछ भी मॉडिफाई कर पा रहा हूँ, नहीं। बिकॉज पाइथन में कॉन्सेप्ट होता है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, यू कांट मॉडिफाई द स्ट्रिंग्स वंस इट इज क्रिएटेड। तो इस वाली लाइन में एरर आएगा। यहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसे वर्ड का सिक्स पोजीशन पे स्पेस भी मिल जाएगा, बट ये ऑपरेशन ये परफॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
उसके बाद ये तो आगे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो एक बार मैं ये चला के दिखाता हूँ एंड आई विल शो यू हाउ दिस इज़ वर्किंग. सो if you will enter two words, I'll enter my name only. So same code है. So see, in line number 7 you will find कि एक error आ रहा है. So ये वाला लाइन नंबर 7 पे एरर है, और एरर यही है कि ये कहना चाह रहा है कि जो मेरी स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है और ये इस पर वर्क नहीं करेगा. गॉट इट. सो दिस वॉज द केस. सो यही एरर था. तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी ट्यूट शीट का, ये कह रहा है कि द अबव पाइथन कोड इज़ यूज टू फर्स्ट इनपुट टू स्ट्रिंग्स. तो मैंने पहले 2 स्ट्रिंग्स इनपुट करी, तो वो थी जैसे मैंने करी थी प्रणव स्पेस सलूजा, ये स्ट्रिंग इनपुट करी थी. देन इट ट्रैवर्स फॉर अ स्पेस बिटवीन द वर्ड. तो मैं इस पर फिर ट्रैवर्स करा था, तो मैं 0 1 2 3 4 5, फिर मैं 6 पे पहुंचा था. तो क्या हुआ था, फिर मैंने क्या करा था, रिप्लेस स्पेस विद स्लैश. मैं ये चाहता था अपेरेंटली कि यहाँ पे स्लैश आ जाए, जो कि नहीं आ पाया ड्यू टू सम रीजंस. द रीज़न वॉज स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल. तो प्रिंट द न्यू स्ट्रिंग. ओके. सो ये हमारा केस था जो हम ऊपर चाहते थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम वो नहीं कर पाए. तो हम क्या करें, ऐसा कैसे करेक्ट करें इस कोड को, इस अबव कोड को, जो हमारी सोल थी कोड की, जो एक सोच थी, उसको कैसे हम सही कर पाएँ. हमारा कॉन्सेप्ट शायद गलत हो गया हो, बट एक अगर कोई इंसान देखेगा तो शायद लॉजिक मैं चाहूँ तो इतना बुरा नहीं था. शायद उसे ये पता ना हो कि ये स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है. तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा जो कोड है वो करेक्ट हो जाए. सो लेट्स सी. जो हमारी गलती थी हम उसी को इम्प्रोवाइज़ करेंगे. स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं. तो मैं क्या करूँगा, एक एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं टाइप कास्टिंग इन पाइथन. तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँगा. जो मेरा लिस्ट होता है वो क्या होता है, लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है. मतलब मैं लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ और मैं वापस फिर उस लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँगा. तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँगा. पहले तो मैं वर्ड ले लूँगा, प्लीज़ एंटर द 2 वर्ड्स. उसके बाद वर्ड 1 जो मेरा वर्ड था, इसकी जगह मैं क्या कर दूँगा, इसे टाइप कास्ट कर दूँगा एक लिस्ट के अंदर. तो अब मेरा ये कैसा शो होगा, अब मेरा प्रणव सरूजा वुड बी लाइक पी, इट विल बी लाइक एरे और लाइक एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें कैरेक्टर्स हैं ए एन ए वी. देन आफ्टर दैट एक स्पेस होगा जिसको बैक स्लैश एन भी तुम कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो. तो स्पेस जो होता है, मान लो तुम स्पेस ही लेके चलो इसे, तो तुम्हारे लिए एक स्पेस है और उसके बाद पूरा लिखा हुआ है. ठीक है. तो अब क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड. तो वो वर्ड को ही देख रहा है, तो वर्ड की लेंथ तो 13 ही है. और जो हमारी जो ये लिस्ट होगी, इसमें ये भी इंडेक्स 0 होगा, ये इंडेक्स 1 होगा, और कहाँ तक जाएगा, इंडेक्स 12 तक जाएगा. और इस लिस्ट की लेंथ भी देखो ध्यान से 13 ही है, क्योंकि 0 से 12 तक जा रहा है. तो उसके बाद एक स्पेस है. तो ये कह रहा है कि फॉर आई इन रेंज नंबर, सो फॉर आई इन रेंज 13, यानी कि आई 0 से आई इक्वल टू 12 तक चलेगा ये लूप. उसके बाद क्या होगा, इफ़ वर्ड आई इज इक्वल टू, खाली स्पेस से जहाँ मिल गया, तो जो वर्ड आई है, अगर वर्ड आई मतलब कि वर्ड आई पे अगर इसको खाली स्पेस मिल गया, तो वर्ड तो मेरी लिस्ट थी, तो मेरी मतलब जो लिस्ट पे जब ट्रैवर्स करेगा लिस्ट का, मतलब कि लिस्ट जो वर्ड है वो एक लिस्ट है, तो लिस्ट का 0th इंडेक्स पी है, तो इसको खाली स्पेस नहीं मिला, तो ये इफ़ कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी. तो आगे ये लाइक अब दोबारा चेक करेगा. अब आई इक्वल टू 0 चल चुका है, अब लूप में दोबारा घुसेगा यहाँ से. उसके बाद क्या होगा, आई 1 आएगा. वर्ड 1, उसे फिर खाली स्पेस नहीं मिला, ये फिर लूप में घुसेगा. वर्ड ये फिर ए देखेगा, इसे फिर खाली स्पेस नहीं मिला, ये फिर लूप में घुसेगा. ये घुसता जाएगा लूप में जब तक इसको 6 नंबर पे खाली स्पेस नहीं मिलता. तो अब इसे 6 नंबर पे खाली स्पेस मिल गया. अब क्या होगा, इफ़ खाली स्पेस मिल गया तो अब क्या होगा, ये चेंज कर देगा वर्ड 1 के आयत को, यानी कि 6th पोजीशन को, किस में, स्पेस में. अब इसमें स्पेस घुसा देगा. तो
अब इसमें यानी कि स्लैश डाल देगा वर्ड वन वाले को। अच्छा मैंने एक चीज़ थोड़ी सी मिस कर दी, जो ऊपर था वो वर्ड था, ऊपर था जो वर्ड था, तो मतलब कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर रहा है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, इसे यहाँ पर 6 मिलेगा। तो जो आई है वो तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ पे 6 है और उसने चेंजेस लिस्ट में करे। हाँ तो ये थोड़ी सी लाइक इसको इम्प्रोवाइज़ कर लेना। ये ट्रैवर्स यहाँ पर लिस्ट लाइक वर्ड में कर रहा है, उसके बाद चेंजेस ये लिस्ट में कर रहा है। लाइक तुम इसमें लिस्ट में भी अगर ट्रैवर्स करोगे तब भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो उसके बाद क्या करना चाहिए, अगर मान लो अब यहाँ पे लिस्ट में चेंजेस हो गए, अब यहाँ पर खाली स्पेस की जगह स्लैश आ गया। ओके सो नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट को वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए भी कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर मुझे एक लिस्ट में स्ट्रिंग में चेंज करना है, जस्ट दैट, उसका एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सो आई हैव रिटन इट फॉर यू, यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, एक वर्ड लिया जिसमें इनपुट दिया प्लीज़ एंटर 2 वर्ड्स, तो तुमने 2 वर्ड डाले। उसके बाद वर्ड वन जो था उसने लिस्ट में टाइप कास्ट कर दिया वर्ड को, तो उसमें बन गया मेरा प्रणव सलूजा, तो एक लिस्ट बन गई। तो एक स्पेस था मेरा वापस स्लैश एन, तो मैंने नंबर को यहाँ पे डायरेक्ट लेंथ ऑफ वर्ड ही लिखते हैं यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज टिल, अगर मान लो प्रणव सलूजा था तो 13 तक चलेगा। इफ़ वर्ड वन, अब मैंने यहाँ पे देखो वर्ड वन मैंने बताया था ना, यहाँ पे मैं वर्ड पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ वर्ड वन भी लिखूँगा तब भी चलेगा, बिकॉज वर्ड वन में ट्रैवर्स करोगे तब भी 6 आएगा, अगर वर्ड में ट्रैवर्स करोगे तब भी 6 आएगा, तो आई तो सेम रहेगा, सो डजेंट मैटर, बट वर्ड वन ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज तुम अब लिस्ट में ट्रैवर्स कर रहे हो। सो वर्ड वन में अगर मुझे खाली स्पेस मिला तो क्या करो कि वर्ड वन का वो आईएथ इंडेक्स में स्पेस डाल दो, यानी कि स्लैश डाल दो। अगर मुझे खाली जगह पे स्पेस की जगह मुझे स्लैश डाल देना है, यहाँ पे एक कन्फ्यूज ना हो ना, स्पेस का यहाँ पे एक मतलब है स्पेसिफिक, स्पेस का मतलब मैंने स्लैश डालना है। तो अब यहाँ तक मुझे समझ आ गया कि मैंने लिस्ट में चेंजेस कर दिया। अब मेरी लिस्ट होगी PRAN, फिर फिफ्थ इंडेक्स लाइक फोर्थ इंडेक्स पे A, फिर फिफ्थ पे V, फिर अब सिक्स पे मेरा स्लैश आ गया। तो अब मेरे को क्या करना है, अब ये जो मेरी लिस्ट बनी थी इसको मुझे वापस से किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अब एक स्ट्रिंग ली, कौन सी, मॉडिफाइड वर्ड, जिसमें मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली, मतलब खाली स्ट्रिंग ली। तो मैंने क्या करा, फॉर कैरेक्टर इन वर्ड वन, तो अब ये कैरेक्टर वो उसी की तरह काम कर रहा है, इसी आई की तरह। ये ना देखना कोई अलग चीज़ है, ये कैरेक्टर ही है, ये कैरेक्टर ऑफ लाइक ऐसे ही काम करेगा फॉर कैरेक्टर इन वर्ड वन। अब वर्ड वन जो थी मेरी लिस्ट थी, तो मॉडिफाइड वर्ड जो होगा प्लस इक्वल टू कैरेक्टर। अब मुझे स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहा हूँ, मतलब कि स्ट्रिंग को जोड़ रहा हूँ। ओके ये चीज़ तुम्हें पता है क्या कंकैटिनेशन का मतलब, ये जो पीडीएफ होगी उसमें तुम देख लेना, कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग का एक टॉपिक होगा, मतलब कि अगर तुम ए प्लस यहाँ पे बी करते हो तो ये तुम स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। ओके तो ये तुम कंकैटिनेट कर रहे हो। ओके कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इट्स अ कॉन्सेप्ट। ओके तो अब क्या हो रहा है, तुमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली, तुमने कैरेक्टर घुमाया उस वर्ड वन में। वर्ड वन क्या था, ये तुम्हारी लिस्ट थी, तो ये क्या था, कैर ऑफ ज़ीरो, दिस वॉज कैर ऑफ वन, दिस वॉज कैर ऑफ टू, कैर ऑफ थ्री, कैर ऑफ फोर, कैर ऑफ फाइव, कैर ऑफ सिक्स। अब तुम इसको कंकैटिनेट करते जा रहे हो, मतलब जोड़ते जा रहे हो, फिर पहले पी को जोड़ा, फिर पी आर बन गया, फिर पी आर ए बन गया, फिर पी आर ए एन बन गया, ऐसे कंकैटिनेट होता रहा। और कंकैटिनेट हुआ जब मेरा सिक्स पे आया, लाइक पी आर ए एन फिर ए फिर वी, अब सिक्स पे आया तो स्लैश डल गया, क्योंकि मेरी लिस्ट में स्लैश ऑलरेडी डल चुका था पिछले में। ओके तो अब ये मेरा हो गया। तो अब मेरा जो मॉडिफाइड वर्ड आएगा उसमें स्लैश डला आएगा, सी आई विल शो यू। सी प्रणव स्लैश सलूजा, और अगर मैं यहाँ वर्ड वन की जगह वर्ड भी कर दूँ तब भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज आई जो होगा मेरा सेम ही रहेगा। ओके सो दिस वॉज आर क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं था। आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट की स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती हैं, दूसरी चीज़ कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स एक टॉपिक होता है, वो भी ज़रूर पढ़ना, पीडीएफ में गिवन है। ओके थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि व्हाट इज़ द एरर इन द फॉलोइंग कोड। तो एक स्ट्रिंग है जो इसमें है दिस यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर CS एस्पिरेंट्स, तो और एक एस है,
तो उसमें कुछ हो रहा है, एक हम स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करें, और उसमें फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ध्यान से देखो, डॉट स्प्लिट और इसके बाद ऐसे पैरेंथेसिस है, और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो ये मेरा एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। पाइथन के अंदर बहुत कुछ तुम्हें प्री डिफाइंड मिलेगा, तो इसीलिए पाइथन काफ़ी यूज़फुल होती है डेटा साइंस और एआई के लिए भी। तो बहुत कुछ तुम्हें प्री डिफाइंड मिल जाएगा। तो डॉट स्प्लिट भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन ये क्या है, तो हम डायरेक्ट एरर में बता सकता हूँ तुम्हें कहाँ पे क्या है, बट लेट्स सी कि कोड कैसे काम करना चाह रहा है और कोड की सोल क्या है। तो माई मेन पर्पस इज़ टू टीच कॉन्सेप्ट्स। मैं यहाँ पे ये नहीं बताने आया कि पेपर में क्या आएगा। इफ़ यू आर हेयर कि पेपर में जो आने वाला है वो मैं बताऊँगा, देन प्लीज़ लीव। तो लेट्स से कि सेकेंड लाइन कैसे वर्क कर रही है। तो अगर तुम्हारी जगह होता तो व्हाट आई वुड हैव डन, मैं ये कंपाइलर में ये दोनों लाइन लिख के देखता, और मैं एस को प्रिंट करा के देखता कि ये काम क्या कर रहा है स्प्लिट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्प्लिट काम कैसे करता है। सो लेट्स सी। तो मैंने ये कोड लिखा तुम्हारे लिए 2 लाइन, और तीसरे मैंने एस प्रिंट करके देखा। सो लेट्स सी क्या हो रहा है। अच्छा, तो मैंने पाया कि एस के अंदर ये चीज़ हो रही है कि एस्पिरेंट CS4 बेस्ट इज़ यूनिवर्सिटी एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गई, और ऐसी लिस्ट में कन्वर्ट हुई कि ये उल्टे से चल रहा है हर वर्ड, कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। मुझे एक फेयर आइडिया मिल गया, बट स्टिल मुझे स्प्लिट के बारे में तो अभी भी नहीं पता चला। सो लेट्स लर्न कि स्प्लिट क्या होता है। तो मैंने एक W3 स्कूल से स्प्लिट के बारे में मैंने पढ़ा। तो मैंने क्या पाया, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता। तो आई एम टेलिंग यू द वे टू अप्रोच क्वेश्चंस इफ़ यू आर रीडिंग इन जनरल। तो पाइथन का स्प्लिट मेथड क्या करता है, तो यहाँ पे लिखा है द स्प्लिट मेथड स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट। तो जो स्प्लिट का मेथड है, जो फंक्शन है स्प्लिट का प्री डिफाइंड, वो क्या करता है, अगर मैं इस चीज़ को भूल जाऊँ फ़िलहाल के लिए, तो यहाँ तक क्या हो रहा है कि मेरी ये स्ट्रिंग थी, उसके बाद एस के अंदर था स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। तो इस स्प्लिट ने क्या करा, इस स्प्लिट ने करा एक स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करा। और कैसे करा, यूजिंग अ सेपरेटर। तो एक सेपरेटर का यूज़ करा। अच्छा, देखते हैं कैसे। अब देखो, इस एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। अच्छा, अब ये जो एग्जाम्पल है, आई गेस स्क्रीन पूरी नहीं आएगी इसमें, जस्ट अ सेकेंड। सो ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही लिखा है टेक्स्ट में, हेलो माय नेम इज़ पीटर, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। तो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट कोमा कर दिया। अब इसने क्या करा कि जहाँ जहाँ कोमा था, यहाँ पे कोमा था, यहाँ पे कोमा था, यहाँ सारी जगह जहाँ कोमा था, तो इसने क्या करा कि उसको स्प्लिट कर दिया। मतलब कि हेलो के बाद कोमा था, तो इसने लिस्ट में एक यहाँ पे हेलो कर दिया, एक यहाँ पे पीटर, माय नेम इज़ पीटर के बाद कोमा था, तो इसने फिर एक, लाइक ये तुम्हारा 0th इंडेक्स हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स का हो गया, और ये थर्ड इंडेक्स हो गया। तो उसने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग्स की। अगर मैं मान लो मैं यहाँ पे करता, यहाँ पे मैं हेलो की जगह डाल देता हैश, और मैं यहाँ पे भी डाल देता हैश, एक मैं हैश यहाँ बीच में भी डाल देता हूँ, चलो। और मैंने क्या करा, स्प्लिट कॉमा की जगह हैश कर दिया। तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, तो क्या हुआ देखो। अब हेलो, फिर एक ये 0th इंडेक्स बन गया, ये माय नेम बन गया, ये इस पीटर बन गया, ये आई एम 26 ईयर ओल्ड बन गया। उसमें मैंने वो वाला एग्जाम्पल इसलिए अवॉइड करने को, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमा दिखा रहा है, कॉमा जो है वो सेपरेट कर रहा है तुम्हारा 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स को। तो वहाँ पर जो सेपरेटर था वो कॉमा की तरह कर। और एक चीज़ का ध्यान देना कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है कि जो सेपरेशन होगी वो स्पेस होएगा। तो मान लो अब सेपरेशन जो होगी तुम्हारा स्पेस होगा। तो अब ध्यान से देखना, अब तुम्हारा कितने में बट जाएगा, बहुत सारे इसमें बट जाएगा, स्पेसेस जहाँ जाऊँगा, हेलो माय नेम इज़ पीटर। तो मतलब कि अब जो सेपरेशन है वो स्पेसेस के कारण है, ना कि तुम्हारा पहले कॉमा था। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्पेसेस की वजह से होता है। ओके, तो अब तुम्हें समझ आ गया कि यहाँ तक जो कोड था उसने क्या कर दिया, उसने कर दिया एक मेरा लिस्ट बनाया जिसमें एक था
दिस, एक स्ट्रिंग थी दिस, कॉमा, फिर एक स्ट्रिंग थी यूनिवर्सिटी, फिर कॉमा, एक स्ट्रिंग थी मेरी इज़, फिर मेरी एक थी बेस्ट, फिर ऐसे करते करते एक पूरी लिस्ट बन गई मेरी। ठीक है, तो अब मेरी लिस्ट बन चुकी है। अब देखते हैं, यहाँ तक समझ आ गया कोड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये चीज़ हुई। अब ये क्या चीज़ है, अब किसी ने लिस्ट ना पढ़ी हो तो मेरी गलती नहीं है। तो अब ये क्या चीज़ है, ये लिस्ट को रिवर्स कर देती है। कैसे करती है, चलो थोड़ा इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो अब इस लिस्ट को तुम कैसे एक्सेस करते हो, तो लिस्ट का अगर तुम्हें मान लो ज़ीरोथ एलिमेंट निकालना हो तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे ए आ जाएगा। ओके, मैंने प्रिंट नहीं करा, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मेरा ए आ जाएगा। ओके, तो अगर ऐसे ही मैं फर्स्ट निकालूंगा तो मेरा बी आ जाएगा, बिकॉज ये लिस्ट की इंडेक्स 0 है, ये लिस्ट की इंडेक्स 1 होगी। तो अब ये फर्स्ट का तुम्हें समझ आ गया, ये 1। अब तुम्हें 0 से अगर मैंने कहूँ कि सेकंड तक ले चलो, तो ये क्या करेगा, ये ए और बी निकाल देगा। क्यों, ऐसा क्यों किया इसने, ये जो 2 होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता, फिर ये क्या करेगा, ज़ीरोथ एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर देगा। तो 0 से 2 तक चलो और 2 को काउंट ना करो। ओके, तो ये उस इंडेक्स को करेगा। अगर मैं यहाँ पर ये और ये कर दूँ, इसका मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स चलेगा, ध्यान से देखना, ए बी सी तीनों करेगा। और जो तीसरा पैरामीटर, मतलब यहाँ पे क्या था, मुझे वो एलिमेंट एक निकाल के दो, ये वाला क्या था, यहाँ से फिर यहाँ चलो, मतलब कि अगर तुम बोलो ज़ीरोथ इंडेक्स से मुझे 2 इंडेक्स तक जाना है, इसका मतलब क्या है कि वो ज़ीरोथ इंडेक्स जाएगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स जाएगा, लेकिन 2 नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं होता। अब जो थर्ड इंडेक्स है, इसका मतलब क्या है, अगर तुम यहाँ पे -1 कर दो, ये रिवर्स में चलता है, अगर तुम यहाँ पे -1 कर दोगे तो ये लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, CBA हो जाएगा। ओके, तो ये होता है लिस्ट के अंदर अगर तुम्हें ट्रैवर्स करना हो। तो ये लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, बट स्टिल मैं तुम्हें बता दिए। तो अब ध्यान से देखो, अब क्या हुआ कि यहाँ पर तुम्हारी लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट को तुमने क्या कर दिया, इसके थ्रू रिवर्स कर दिया। तो अब तुम्हारी एस जो है एक लिस्ट है। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसका तुमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई एल। तो पहले क्या था, एक स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग को तुमने, अगर तुम ध्यान से देखना ना, एक चीज़ बताता हूँ, जो स्ट्रिंग थी तुम्हारी वो क्या थी, इम्यूटेबल थी। तुमने फिर एस बनाया जो एक लिस्ट थी, जो म्यूटेबल था। अब तुम लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हो बिकॉज लिस्ट इज़ म्यूटेबल। तो अब तुमने एक लिस्ट बनाई, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई। तो फॉर आई इन एस, जब एस बनी तुम्हारी, जो तुम्हारी एस थी क्या थी, जो ये था इसका फिर उल्टा हो गया। क्या हुआ था, एस्पिरेंस, एक ये कॉमा, CS, यही था ना। तो ऐसे ऐसे करते करते तुम्हारी एक लिस्ट बनी थी। तो फॉर आई इन एस, एल डॉट अपेंड आई, तो अब हर एक एलिमेंट पर ट्रैवर्स करेगा, ये ज़ीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स और ये सारे इंडेक्स हुई। तो ये एल जो लिस्ट थी इसके अंदर हर चीज़ चली गई, मतलब एस्पिरेंट चला गया, CS चला गया और ये सब चला गया। तो अब तुमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ तक तुमने लिस्ट बनाई, फिर एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, उसके अंदर क्या करा, इसके सारे एलिमेंट्स डाले। ठीक है, और फिर तुमने क्या करा, उस लिस्ट को यहाँ पर तुमने ये जॉइन यूज़ करा। अब ये जॉइन क्या है, अब तुम ध्यान से देखना, डॉट जॉइन एक्चुअल में एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है ये भी। जैसे तुम्हारा स्प्लिट होता है वैसे ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब मैंने ये चीज़ बताई तुम्हें कि अगर कोई प्री डिफाइंड फंक्शन होता है तो यहाँ पे पैरेंथेसिस डलता है और अंदर पैरामीटर डालता है। अगर तुमने स्प्लिट के अंदर, अगर तुमने यहाँ पे अगर मान लो हैश होता, तो अगर तुमने यहाँ पे हैश डाल दिया होता तो यहाँ पे 2 में कन्वर्ट होता था, एक ज़ीरोथ इंडेक्स तुम्हारा ये होता और फर्स्ट इंडेक्स तुम्हारा ये होता। ऐसे इसके अंदर पैरामीटर्स डलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो फंक्शन जो जॉइन था उसमें पैरेंथेसिस की जगह ये डाल दिया, जो कि फंक्शन में क्या डलता है, ये वाला ब्रैकेट डलता है, और उन्होंने ये डाल दिया और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करा। तो सबसे पहली गलती तो ये एरर तो यहीं आएगा। एरर क्या आएगा कि जो तुम्हारा ये जॉइन है वो उसको लाइक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमारी प्री डिफाइंड फंक्शन है उसमें ये वाला ब्रैकेट यूज़ होता है, और यही एरर था। ओके, अदरवाइज़ हर चीज़ सही है। और जॉइन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स सी कि एरर क्या है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि इसको इम्प्रोवाइज़ करो। तो अभी चलो इसको इम्प्रोवाइज़ हम बाद में करेंगे। पहले मैं देखता हूँ कि एरर आता है नहीं, लेट्स सी, और कहाँ आता है, कौन सी लाइन में आता है। तो तुम अगर इसको चलाओगे
तो यू विल सी कि लाइन 6 में एरर आ गया। तो सी अगर मैं इसको पैरेंथेसिस में डालूँ तो एरर नहीं आएगा। विल स्टडी अबाउट जॉइन, डोंट वरी। सो सी अब जॉइन ने क्या करा यहाँ पर, जॉइन ने इसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर जो मेरी स्ट्रिंग थी वो मेरी इम्यूटेबल थी। तो एक्चुअली मेरा इस कोड का पर्पस क्या था, इस कोड का पर्पस ये था कि अगर मैं इसकी सोल बताऊं तो मेरे पास एक स्ट्रिंग थी दिस यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर सी एस एस्पिरेंट्स। मान लो कोई एक बंदा था, उसको ये ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है कि जो भी मैं लिखूँ उसका उल्टा हो जाए। तो उसने क्या करा कि मैंने मान लो एज अ यूज़र, अगर मैं तुम यहाँ पे इनपुट डाल के दे दूँ, इनपुट डाल तो यूज़र ने डाला द यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर सी एस एस्पिरेंट्स। उसको नहीं कोई मतलब कि बीच में क्या हो रहा है, उसको आउटपुट चाहिए उल्टा, एस्पिरेंट सी एस इज़ बेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी दिस। ओके, तुम प्रोग्राम क्या लिखोगे कि तुमने एक एस डाला, स्प्लिट डाला, तो तुमने इसको क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तुमने बेसिकली एक्चुअली पता है क्या किया है, लेट मी टेल यू। सो तुमने बेसिकली ये ऊपर वाली चीज़ ही करी है। अगर तुम ये भी चाहते ना तो तुम ये भी कर सकते थे। तुमने लेकिन क्या करा, तुमने पाइथन का एडवांटेज लिया। तो पाइथन के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि तुम्हारे इसको स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें हमने जो फर्स्ट कोड किया था, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने एक्सप्लिसिटली कोड हार्ड कोडिंग करके इस मेरे स्ट्रिंग को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट करा था। तुम अगर यहाँ पे भी चाहो तो यहाँ पर भी इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट यूजिंग द स्प्लिट फंक्शन। But I would say if you are a fresher, you should try doing some hard coding because it would be helpful for you. Don't try to use predefined functions because शायद तुम वो भूल भी सकते हो। And if you are not using it, like you can Google it of course anytime. बट हाँ, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसने यही करा जो मेरे फर्स्ट कोड ने करा। और मैंने हार्ड कोड करके दिखाया बिकॉज मैंने लॉजिक समझाया तुम्हें। तो इसने इसको पहले एक इम्यूटेबल चीज़ को म्यूटेबल में कन्वर्ट करा, फिर उस म्यूटेबल में चेंजेस करे, फिर उस म्यूटेबल में जब तुमने चेंजेस करे तो उसको वापस तुमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे एज अ जो मेरा लाइक आउटपुट था, मुझे एक उल्टा स्ट्रिंग चाहिए था। तो इसने फिर से एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर दिया, जॉइन वाला। तो ये देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर भी एक लॉजिक लगाया था जब मैंने अपना कोड करा था पिछला। तो मैंने पहले लॉजिक लगाया कि मैंने पहले उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट करा, फिर मैंने लिस्ट को वापस मैंने जब मैंने किया था कोड, ये तो लाइक गलत कोड है, इसमें एरर है। तो जब मैंने इसको इम्प्रोवाइज़ करा था इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन अंदर मैंने क्या करा था कि पहला कोड मैंने जो किया था वो पहले मैंने लिस्ट में कन्वर्ट करा, इम्यूटेबल को म्यूटेबल में कन्वर्ट करा, फिर म्यूटेबल को मैंने म्यूटेबल में चेंजेस करे, फिर म्यूटेबल में मैंने एक नया स्ट्रिंग बनाया। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने किसी भी पुराने स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं करे। फिर मैंने एक नया स्ट्रिंग बनाया, शायद मैंने उसका नाम क्या दिया था, मॉडिफाइड स्ट्रिंग दिया था। फिर मैंने एक नया स्ट्रिंग बनाया, उसको मैंने क्या करा, म्यूटेबल चीज़ को वापस इम्यूटेबल किसी एक नए स्ट्रिंग में डाल दिया, और नया स्ट्रिंग जो था वो अलग था। ओके, मैंने पिछले किसी भी चीज़ में चेंज नहीं करा था। सो ये था इस क्वेश्चन का सोल। ऊपर दो क्वेश्चन तुम्हें हार्ड कोडिंग सिखाने के बेसिस पे थे, नीचे वाला क्वेश्चन तुम्हें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन सिखाने के मकसद से था। और मैं जॉइन को फंक्शन तुम्हें पढ़ाऊंगा इसके बाद। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए होगा। फिर तो करेक्ट तो हमने लास्ट टाइम कर ही लिया था। करेक्ट क्या करना था, बस यहाँ पर जो मेरा जोन था, तो मेरा जोन था वो प्री डिफाइंड फंक्शन था, और मुझे पता है फंक्शन में ऐसा ब्रैकेट यूज़ होता है तो पैरेंथेसिस ऐसा होता है। बस यही करेक्शन करनी थी। तो मैं समझा देता हूँ कि जॉइन प्री डिफाइंड फंक्शन वो वर्क कैसे करता है। सो लेट्स गो टू माई फेवरेट W3 स्कूल्स, जहाँ से मुझे समझ भी आता है। तो ये क्या कहता है, जॉइन मेथड टेक्स ऑल द आइटम्स इन एन आइट्रेबल एंड जॉइन देम इनटू वन स्ट्रिंग। तो क्या करता है, किसी भी आइट्रेबल में वो आइट्रेट करता है, किसी भी चीज़ में, लिस्ट में कर सकता है, टप्पल में कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, और उनको जॉइन कर देता है एज अ स्ट्रिंग में। तो कोई बात नहीं, व्हाट आई जनरली डू, आई जस्ट गो विद एनी एग्जाम्पल एंड आई जस्ट मेक सम चेंजेस, एंड लाइक आई एन्जॉय लाइक मेकिंग सम चेंजेस। तो यहाँ पर एक टपल दे रखा है, बट आपके लाइक आपको लिस्ट है क्वेश्चन में, तो मैं लिस्ट बना देता हूँ। तो लिस्ट और टपल में ये होता है कि ब्रैकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये माई लिस्ट कर देता हूँ, चलो मैं। तो ये क्या कर रहा है, माई जॉइन, देखो देखो देखो, सॉरी जॉइन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब ये क्या कर रहा है कि सी दिस, इसके अंदर लिस्ट के अंदर जो भी थे, जॉन, पीटर, विक्की, इनको एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। और जो जैसे ये जीरोथ इंडेक्स था, इसके बाद ये हैश डाल रहा है, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर हैश डाल रहा है, फिर सेकंड इंडेक्स। तो ये ऐसे कंबाइन कर रहा है इसे। अगर मैं हैश की जगह खाली स्पेस डाल दूँ तो ये वैसा बन जाएगा जैसे मेरे क्वेश्चन में कह रखा है। देखो क्वेश्चन में जो होगा ना वो ऐसा होगा, स्पेस लाइक खाली स्पेस जो रखा इसमें पेरेंट लाइक डबल लाइक कोट्स में,
डॉट जॉइन माई लिस्ट, जो भी तुम्हारी लिस्ट थी। तो ये आ रहा था तुम्हारे में, जब क्वेश्चन था उसमें उसने रिवर्स कर दिया था, उसके बाद उसने ज्वाइन करा उस लिस्ट को, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ स्टार, तो क्या होगा, सी, अब ये हो जाएगा जॉन स्टार पीटर स्टार विकी। सो दैट्स हाउ ज्वाइन वर्क्स। तो इसके अंदर वो होता है कि जो तुम आइटरेट कर रहे हो, तो जीरोथ इंडेक्स के बाद तुम क्या देना चाहते हो, स्पेस देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो। मान लो जैसे तुम्हारा कोड ये था ना, तो चलो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये आंसर आया था तुम्हारा एस्पिरेंट सी एस फॉर बेस्ट यूनिवर्स जो भी है। चलो, तो इसके अंदर तुमने स्पेस डाला था, तो अगर मैं ज्वाइन की जगह मान लो यहाँ पे तुम्हारा हैश डाल देता, तो क्या होता, देखो एस्पिरेंट हैश सी एस, यू गॉट इट ना, कि ज्वाइन कैसे वर्क कर रहा है। सो दैट्स हाउ इट वॉज वर्किंग। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, तो ये था, ठीक है, इसका ये पार्ट होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ना स्पेस था, अगर यहाँ पे स्पेस ना होता तो शायद हमारा ये आता सी वाला ऑप्शन। मान लो यहाँ पे स्पेस ना होता, तो यहाँ पे कोई स्पेस होता ही ना, देखो एस्पिरेंट सी एस। तो तुम क्वेश्चन के हिसाब से चलना, ये नहीं कि ये वाला रट के चले जाओ, मतलब इतना भी नहीं बेकार पढ़ा रहा मैं। तो अगर यहाँ पे स्पेस ना होगा तो तुम फिर ये वाला क्वेश्चन सी पार्ट करोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे स्पेस था तो तुम बी पार्ट करोगे। ओके, सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5th and question number 6th, these two questions are also solved for free only, don't worry about it. These questions are solved for free on my website, not here. So I'll guide you how you can access it. एंड इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 टू जितने भी लास्ट में जो तुम्हारा लाइक एक बोनस क्वेश्चन भी है, वो भी सारे क्वेश्चंस मैं लाइक पेड वर्जन में ही सॉल्व करूँगा। और like if you want me to solve all the questions, then you'll of course you'll have to pay. So it's just one day Kati bill, like you should definitely go for paid version if you think that you're getting it, and if you think you just need a momentum कि हाँ बस एक बार ना कोई बता दे मुझे ऊपर ऊपर से कि क्या होता है, उसके बाद तो मैं एक बार मुझे मोमेंटम मिल गया तो मैं बाकी सारे खुद कर लूँगा, then definitely go for this. If you want that I should solve all the questions and you after that you should practice once, so you should definitely go for paid version. And trust me guys, there are no free lunches in life. So I'll guide you how to. Question number 5th and question number 6 for free, and if you want to buy you can also take help from this. Go to your browser and type pranavsaluja.com, and this website will open, and after that click here to access resources. This Python tutorial sheet would come, and there would be many courses after this. Like while I'm shooting it's getting uploaded. So Python tutorial sheet you can see, and if you wish to purchase the whole course you can buy it from here, and payment link gateway will open. And like the free version, like there will be many free things. So tutorial 1 2 जितने भी होंगे तुम्हारे यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। जैसे tutorial नंबर 7 है तो इस पर क्लिक करना, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर तुम 2 का एक्सेस ले पाओगे, लाइक पहले 6 का एक्सेस ले पाओगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे वॉच का तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट दैट। ओके, अगर तुम्हें बाकी सारे देखने हैं यू कैन गो अहेड विद दैट, इट्स योर चॉइस एंड नो कमिटमेंट गाइस, योर चॉइस।